नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारे YouTube क्लास में आप सबका स्वागत है और आज मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की एक बहुत ही बेहतरीन सवाल को लेकर आया हूं। देखिए, एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। यहाँ सवाल है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय ₹100, हेंस द प्रॉफिट परसेंट बिकम्स 25% फ्रॉम 20%। देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने से प्रॉफिट परसेंट बढ़ गया है। पहले जो आपका इनिशियल प्रॉफिट परसेंट था, जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू थी वो कितनी थी? 20%। और जो फाइनल प्रॉफिट परसेंट है वो कितनी है? 25%। ठीक है। अब आपसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, सिंगल स्टेप में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट है जो कि 20% था, तो 20% की फ्रैक्शन में अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/5। जैसा कि आपको पता है, फ्रैक्शन में अगर प्रॉफिट लॉस के बेस पे जो आप फ्रैक्शन को बनाते हैं, उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 कॉस्ट प्राइस होगा और 1 आपका प्रॉफिट होगा। और इसी के लिए सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी इस डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आपसे जैसा कि प्रश्न ने कहा है कि जब आप सेलिंग प्राइस में से 100 माइनस कर देते हैं और कॉस्ट प्राइस में से 100 माइनस कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट परसेंट 25% हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, सीपी के सामने मैंने सीपी की परसेंटेज वैल्यू लिखी है और एसपी के सामने मैंने सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू लिखी है, क्योंकि 100% सीपी की वैल्यू होती है और इसमें 25% का अब प्रॉफिट हुआ तो कुल मिलाकर यह 125% बन जाएगा। अब एक कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा x। 25x में से 24x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। और यहां 4 इंटू 100 400, 5 इंटू 100 500, तो 500 में से 400 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। और आपसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, मतलब 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 500। दिस विल बी योर आंसर। इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 500 रुपए था और बाद में यह बढ़ करके जब इसे 20% की प्रॉफिट मिली है तो यह 600 रुपए था। अब दोनों को रिड्यूस किया गया तो 100 रुपीज की रिड्यूस होकर 400 हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 100 रिड्यूस हुआ तो आपका 500 सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। और जब 400 के सामान को 500 में आप बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 25%। इसी के बेस पर यह प्रश्न दिया गया था। तो देखिए, 2 स्टेप का सवाल है और 2 स्टेप में हमने इसका आंसर किया। तो ऐसे वीडियोज के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।